चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बाजी नौशे, बाजी नौशे, आ जाए जरा देखे, मैंने सारे घर का काम कर लिया है। हाँ मैंने तो सब कर लिया है, ठीक है। बाजी अनुषे आ रही हूँ। यह देखे मैंने सब कर लिया है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू बाजी। आयशा कैसी है? गुड मॉर्निंग बिजली। ओ बाजी क्या होना मुझे, मैं देखा आज मुझसे कोई काम ना कराइएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे हो रहा बुखार, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मैंने देखा कैसा काम किया है, ये एक यहाँ पे ना देखे कैंडल टाइप की कोई चीज रखी थी, मैंने उसके ऊपर ये वास रख दिया, कितना चंगा लग रहा है। ये कैंडल नहीं है, मेरी चाय है। अनुषा की चाय ढूंढ रही थी, क्या हो गया है? कैंडल नहीं है नहीं बाजी, वो मैं समझी ऐसा लगा मुझे जैसे ये कैंडल है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया। बैठ जा बाजी। हाँ मैं तो बैठ रही हूँ। सुनो मैंने तुम्हें धनिया और नमक निकालने का कहा था, ये चीनी और पुदीना कुछ और बता रही हो? नहीं ये मैंने नमक निकाला है, ठीक है, और ये है पुदीना, और बाजी की चाय में नमक कम था ना, सॉरी चाय कम। इसमें नमक है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं नहीं मैंने इसमें चीनी डाली है, मैं और डाल नहीं, नहीं, ये तो चीनी ही है वैसे, लेकिन हमने नमक डाला हुआ है। नमक है एक मिनट बिजली सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये नमक नहीं है, ये चीनी है, और ये जो है ये पुदीना नहीं है, ये धनिया है। ये कितने है ये बताओ, उसको सही दिखाई भी दे रहा है या नहीं? ये 5। और ये और करीब दूर से 1। वाह बाजी देखा मेरी कितनी नजर तेज है, वाह वाह वाह, वेरी गुड है। बिजली आंखें खराब हो रही है तुम्हारे, इसके चश्मे कहाँ है जो लगाती है ये? तुम्हारे चश्मे किधर गए हैं? चश्मा मैंने पता नहीं किधर रखा, क्यों हुआ क्या? मैं बिल्कुल सही देख तो रही हूँ। 3 उंगलियां थी, 1 नहीं, और वो 2 थी, 6 नहीं। बिजली तुम्हारी आंखें, बिजली की आंखों पे कितनी स्वेलिंग हुई हुई है बिजली, कितनी तुम्हें सही दिखाई। सर में दर्द तो नहीं? मेरा बाजी सर में तो दर्द हो रहा है, मैं पहले कहती हूँ बुखार, चक्कर भी आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मेरी बड़ी हालत ख़राब हो रही है, बुखार भी हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं काम जो करूँगी तो देखा सही करूँगी। अभी पता मैंने क्या किया, आपने मुझसे कहा था ना कि चिकन धो देना, तो मैंने वो धो दिया, लेकिन वो कोई नीला नीला सा क्यों हो रहा था? हमने क्या धो दिया है, क्योंकि ये इसको इस चाय के कप को बिजली ने समझा कि ये कैंडल स्टैंड है। हाँ नहीं मैंने वो तुमने पता नहीं क्या धोया है, नमक की दवात भी रखी हुई थी शायद, तो मैंने कहा शायद ये कुछ होगा, लेकिन वो मैंने उसमें डाली नहीं। तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं और तुम्हें चश्मों की जरूरत है। बिजली तुम्हें चश्मे इसको डॉक्टर ने दिए भी हैं, ये लगाती नहीं है, और इस वजह से तुम्हारे शायद हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इस वजह से तुम्हारे सर में भी दर्द है, कि जब आपकी नजर कमजोर होती है आप यूं करके देखते हैं, आंखों की वजह से ब्रेन पे भी स्ट्रेस पड़ता है, सर में दर्द होता है। जी तुम्हारी आंखें कमजोर हो रही हैं। हाय बाजी मैं तो ये चंगी गल तो नहीं है फिर, लेकिन मेरा चश्मा आप लोग पैसे भी तो नहीं बढ़ाते मेरे, कि मैं गरीब लड़की, मासूम सी बच्ची, खूबसूरत हसीन दुबली पतली, बुखार हो रहा है, बिजली को दिखाई नहीं दे रहा, मगर ये पैसों वाला जो ताना होता है ना कहीं ना कहीं से आएगा। और यही बात होती है ना कि पैसे की सबको तो हवस होती है, लेकिन अपना थोड़ा ख्याल भी रख लिया करो। जी बिल्कुल, अपने खाना पीना कुछ अच्छा खाया करो, आँखों के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं खाने के लिए। कुछ गाजर का कहते हैं इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। गाजर का देखो, जितनी भी एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जितने भी आंखों के डॉक्टर होते हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए अगर आपकी आईसाइट वीक होनी है तो वो होगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बच सकती हैं, लाइक मोतिया देर एज में हो, इसको कहते हैं मैक्यूलर डीजनरेशन, की आंखों की सेहत अच्छी से अच्छी रहे ज़्यादा लंबे अरसे तक, इस पे वाकई खाने पे डिपेंड करता है, मछली अंडे। तो मैं तो बनाऊंगी आज ऐसी चीज़, ब्रेकफास्ट इन अ बन। एक बन लेंगे, उसमें हम सारी वो चीजें ऐड करेंगे जो आंखों की सेहत के लिए अच्छी हैं और जो नाश्ते में लोग खाते हैं। मैंने गाजर बनाई थी, लेकिन गाजर में मेरी सब आराम से देख के तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बिजली यहाँ पे एक स्टेप है, प्लीज देखिए, तुम गिर नहीं जाना। बिजली ये गरम ऑयल है, प्लीज इससे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि दूर रहो बिजली, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। बिजली गरम तेल से प्लीज दूर रहो, और ये छुरी वुरी छोड़ दो। जब ये छुरी है, अच्छा मैं इसको फ्राई पैन से बिजली तो अपने चश्मे कहाँ हैं तुम्हारे? बिजली बाजी क्या कर रही हैं आप? देखो मैं सही तो रख रही हूँ। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। तुम डॉक्टर को बुलाओ और तुम जरा रेसिपी समझाओ। हाँ रेसिपी मैं समझाती हूँ, बिल्कुल। ब्रेकफास्ट इन अ बन मैं बना रही हूँ बिजली, ठीक है, और तुम किसी चीज़ को छेड़ना नहीं। ये आपने तो ये
तो ये नीली थी, ये कैसे हो गई? ये मछली है, ये चिकन नहीं है। हाँ, अच्छा, और इस मछली को बेसिकली मैं कोट करूंगी कुछ चीज़ों में, ठीक है? तो इससे तो मैं बोल मंगवा नहीं सकती, मुझे खुद ही लाना पड़ेगा ये बोल। ये प्याला मैं ले आती हूँ और बिजली तुम सही हो जाओगी। ये रख दो, छुरी रख। ये रहा बॉल, ये ला पकड़े बॉल। ये बॉल नहीं है बिजली। अच्छा, बस तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्लरी दिखाई दे रहा है, तो अभी किसी चीज को टच नहीं करना, टच नहीं करो, और तुम देखने पे भी फोकस नहीं करो, सुनने पे फोकस करो। और मैं करीब से भी चीजें नजर नहीं आ रही। माय गॉड, आपको सर्दी लग रही है? ब्रेकफास्ट इन अ बन। सच्ची मुच्ची? अच्छा, ब्रेकफास्ट इन अ बन में बना रही हूँ और उसके लिए मैं मछली का इस्तेमाल करूँगी। आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैदा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ कप, ठीक है। कॉर्नफ्लावर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी अगेन हाफ कप। और सीजनिंग्स अनुशे इसमें बिल्कुल सिंपल सी ऐड करेंगे, 1 और 2 चुटकी के बराबर नमक ही है, ये चीनी डाली है और नमक है, काली मिर्चें 3 चुटकियों के बराबर। बेचारी बिजली, हमारे चश्मे कहाँ हैं? चलो ढूंढे। चश्मा मैं पता नहीं मैं किधर रख के भूल गई हूँ। बिजली तुमने लास्ट कब चेकअप कराया था अपनी आंखों का? ये कोई 5 साल 6 साल पहले। अब तो एक और चीज, अपनी आंखों का चेकअप आपको रेगुलरली करवाना चाहिए, स्पेशली जब आप टीवी बहुत देखते हैं। आज की जनरेशन तो अपने मोबाइल में 24 घंटे इतनी ज़्यादा मसरूफ रहती है कि उनकी आंखें वाकई में इससे वीक होती होंगी। कोई स्क्रीन पे ये जो ये कर रहे होते हैं, मेरी भी आंखें कभी कभी लगता है सर में दर्द हो रहा है, ये तुम्हारे मोबाइल की वजह से भी हो सकता है शायद। बिल्कुल। और टीवी देखने की वजह से तुम अपनी पूरी जो फिल्में और ड्रामे देख रही होती हो पूरी रात। हाँ, तो मैं फिल्में ड्रामे ना देखूँ और मैं अपनी एक्टिंग का अप्रूव ना करूँ कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसे बनूं? इम्प्रूव। हाँ, अप्रूव भाई। आप समझ गई थी ना, आपको बताने की जरूरत थी। रेसिपी क्या है बाकी? मछली ब्रेकफास्ट इन अ बन मैं बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट इन अ बन के लिए मछली मैंने ले ली है, ठीक है? कोई सी भी बगैर कांटे वाली मछली आप ले लें जो आपको पसंद हो, और उसको मैदे में, कॉर्नफ्लावर में, नमक और मिर्च के साथ हमने पहले कर दिया कोट। अच्छा, इसको मैं फ्राई करूंगी, साथ में अलग से हम अंडे फ्राई करेंगे जैसे नॉर्मल नाश्ते के लिए होते हैं, और लोबिया, कोई सा भी लोबिया हम यूज़ करेंगे। अनुषे, लोबिया चाहे लाल हो वाइट हो, वो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। सो उसको भी हम, गाजर भी है यहाँ, लोबिया भी है। गाजर से हम बनाएंगे कोल्स्लॉ। अच्छा, अगर आपके बच्चों को स्कूल में हेडेक्स होते हैं, अगर वो कंप्लेन करते हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, और हमें लगता है कि वो बहानाबाजी कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ है, कभी कभी उनकी आंखें भी ये प्रॉब्लम उनको दे सकती हैं। गाड़ी में बैठने से अगर चक्कर आ रहे हैं, मुझे चश्मे तब लगे थे जब मैं गाड़ी में बैठ के भूरबन मरी गई थी और मुझे चक्कर इतने आए, तो डॉक्टर ने कहा वो आई साइट कमज़ोर है और सब कुछ अंदर से हिल जाता है। तो डॉक्टर से बिल्कुल रुजू में रहें, और आई डॉक्टर आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके जनरल फिजिशियंस होते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चों की आँखों की सेहत के लिए, क्योंकि कहते हैं एक उम्र के बाद आपकी विजन जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन अगर चश्मे लगने के चांसेस होते हैं वो तब होते हैं जब आपने अपने बचपन में अपनी आंखों के साथ नाइंसाफ़ी की होती है, आगे जाकर चश्मे लग जाते हैं। कॉल आई है, मैं खटा से, किसकी कॉल है? जुबैदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जुबैदा आप बताइए, खटा के क्या हाल है? कोयटा में गर्मी बड़ी पड़ रही है। अच्छा, चले कुछ कराची से बारिश भेजते हैं हम आपको। थोड़ी सारी भेज दें। पूरी गर्मियाँ गुजर गई है, कोयटा में बारिश नहीं हुई है। और देखें यहाँ पे कितनी हो रही है। हम तो तरस गए हैं, और इतनी गर्मी है, हम तो कहते हैं शायद हमारा कोयटा भी पंजाब बन गया है। नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह, देर है दुरुस्त है, बस दुआएं हैं। बिल्कुल जी, मुझे बताएं कि कोई कहानी है आँखों की सेहत के हवाले से? क्या चश्मे घर में कोई पहनता है, बच्चे वगैरह कोई भी? मैं पहनती हूँ। आप पहनती हैं? मेरी दोनों बेटियाँ पहनती हैं, मेरे हस्बैंड पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। कहते हैं कि अगर माँ बाप पहने, नाना नानी पहनते हैं, तो फिर बच्चे भी पहनेंगे। ये फैमिली एक हिस्ट्री का भी चक्कर होता है। ना नाना ने पहनी है, ना नानी ने पहनी है, हम लोगों ने पहन ली है। क्या टीवी बहुत ज्यादा देखना होता है? नहीं, पता नहीं, बस अल्लाह बेहतर जानता है। चले खैर, ये भी होना है, ये भी होना है, कोई नहीं, ठीक है। वर्क के साथ साथ हमारे साथ तो होना ही है। अच्छा, मैंने ये जो शेफ है इनसे मैंने पूछना था, मुझे इनका नाम नहीं बेटी का आता है, आयशा। बिल्कुल, आयशा बेटा से मैंने पूछना था। मैंने कहा कुछ बता सकती है? मैं सुबह उठती हूँ, मेरी आंखें सूजी होती है और पफी आइज नहीं जिसको कहते हैं वो होती है, और जब वो स्वेलिंग उतर जाती है तो इस तरह वो झुर्रियाँ सारी पड़ जाती है, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा इसी जगह से लूज हो गई है। ठीक है, इसी जगह से स्किन लूज भी हो गई है, थोड़ी सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जुबैदा आपका, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बारिश होनी चाहिए क्वार्टर में भी। ब्रेक के बाद आंसर देते हैं, हमारी एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाली है आज, वो शायद इसका अच्छा जवाब दे सके इस सवाल का। ब्रेक के बाद तुम्हारी आंखों में भी स्वेलिंग हो रही है, फूल गए यहाँ से, सूज गए। मुझे सही से तो नजर आ रहा है, लेकिन ये मुझे बताएं
आज हम अपनी किचन में वो चीज़ें बना रहे हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल गाजर का भी इस्तेमाल होगा, अभी लोबिया का भी इस्तेमाल होगा। अंडा यहाँ पे, अंडा इज़ गुड फॉर योर आइज। अंडा इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज। अंडा ना सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए, बिकॉज अंडे में विटामिन ए होता है और सारी वो चीज़ें जिसमें विटामिन ए होता है, दे आर वेरी गुड फॉर योर आइज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिन भी चीज़ों में होंगे, चाहे वो मछली हो, अंडा हो, आंखों की सेहत के लिए अच्छे, बट आई साइड से इसका इतना ताल्लुक नहीं है जितना ओवरऑल आंखों की सेहत। अच्छा, ओमेगा 3 के आपको टैबलेट्स भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी डिफिशिएंसी उस तरीके से है तो आप बिल्कुल टैबलेट्स भी ले सकते हो। अगर आप रोज़ अंडा और रोज़ गाजर और रोज़ ये नहीं खा सकते, इसलिए सप्लीमेंट्स भी मिलती हैं कि आप खाएं, लेकिन अपनी आंखों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। हमारी हर्बलिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, तो वो भी हमें बता सकेंगी जो जुबैदा साहिबा का कॉल था कि क्या जवाब है कि किस तरीके से आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ी रेसिपी की तरफ आते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी आपने? अच्छा, मैंने कोल्स्लॉ बनाई है अनुषा, और कोल्स्लॉ लोग बंद गोभी से बनाते हैं, मैंने बनाई है गाजर से। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने गाजर ऐड की है, श्रेड हुई हुई, 2 खाने के चमचे मेयोनेज शामिल किया है इसमें मैंने, और काली मिर्च का हल्का सा मैंने पाउडर शामिल किया है। अच्छा, फिश हमारी हो चुकी है बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार। तो फिश के पीसेस को हम क्या करेंगे कि हम, ये मछली कौन सी थी? ये हम नॉर्मल मछली इस्तेमाल करें। बेसिकली दिस इज बंगश मछली, बट यू कैन यूज एनीथिंग। रेड स्नैपर एक बहुत अच्छी चीज़ है, मूर के नाम से एक मछली होती है, ठीक है, और आप इसमें मगरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मजे की चीज़ ये है, ब्रेकफास्ट इन बन का मतलब है कि वो चीज़ें जो कि आप नाश्ते में खा सकते हैं, मगर थोड़े इंटरेस्टिंग करके हम उनको मज़ेदार करके, ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये फिश आ जाएगी। एंड इसको हम इस तरह से करेंगे। प्रेजेंटेशन पे सब काम हो रहा है। यस। अच्छा, अंडों को मैंने फ्राई किया है अनुषा, और अंडों को मैंने, ये बेसिकली हमारे पास 3 अंडे हैं, और 3 अंडों को मैंने इनकी जर्दी समेत फ्राई किया हुआ है। ठीक है, और जर्दी को भी आपने नीचे किया हुआ है। नीचे किया हुआ है। ठीक है। जर्दी आप चाहें आप निकाल भी सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या ज़्यादा पसंद है। अमेजिंग। अच्छा, मछली हर बाइट में आनी चाहिए बर्गर के। ठीक है, भर रहे हैं हम मछली इसमें। ज़बरदस्त, व्हाई नॉट। यस। कायनात की भी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बताइए, बारिश एंजॉय कर रही हैं? बारिश एंजॉय कर रहे हैं, मगर बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाँ ना, यही तो। रात में तो मुझे डर लग गया था, कल रात तो कराची में रात से तो बस बच्चे हमारे लिए बहुत, थे। हाँ हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो गया था, लेकिन खैर है, बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो। इस बारिश की भी ज़रूरत है, क्या करें। बारिश की ज़रूरत है, मगर ये जो थंडरस्टॉर्म हो गए ना, हाँ, ये बहुत ज़्यादा बच्चे डर गए थे, रास्ते खराब हो गई हैं, लाइटें चली गई थी। अल्लाह बस अल्लाह रहम फरमाए। और सब कायनात, सबसे पहले तो ये बताएं कि घर में कोई चश्मा पहनता है? किसी की आंखें कमज़ोर हैं? नहीं, मेरी आंखों का थोड़ा रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ने लगी है। रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ने लग गई है, लेकिन आवाज़ से तो आप बहुत यंग लगते हो, बहुत ज़्यादा यंग। जी हाँ, तो अभी से रीडिंग ग्लासेस? बस वो ये होता है कि मैसेजेस करते करते मोबाइल देखते देखते, ये तो है कि अब ये प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल सही है। चले, हमारे डॉक्टर भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। कोई सवाल है उनके लिए? नहीं अनुषा, मुझे पूछना है, रीडिंग ग्लासेस की अगर जरूरत पड़े तो क्या लगा लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? पता है कायनात, मुझे तो, मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं, अभी एक्सपर्ट्स आएंगे तो मैं इस सवाल जरूर लिख के रखती हूँ, उनसे पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर ने कहा चश्मे पहनने हैं तो पहनने चाहिए। अच्छा अनुषा, हाँ अनुषा, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ, मेरे कुछ गिफ्ट फंसे हुए, एड्रेस भी ले लिए आप लोगों ने। आपकी टीम बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल सही है। एड्रेस फौरन उसी दिन लेती है। मैं भी उनसे पूछ मगर लेती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, TCS वालों की कोई प्रॉब्लम है, मिलते ही नहीं आप। और आप कराची में ही है ना? बिल्कुल, मैं भी पता कराती हूँ, बिल्कुल कराती हूँ। अनुषा। थैंक यू कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर हमारी टीम सुन रही है तो कायनात के प्रॉब्लम में थोड़ा सा देख लीजिए, स्पेशल एक पर्ची डालते हैं हम कि यहाँ पे देख लें। दूसरा ये कि अगर डॉक्टर्स आपको चश्मा पहनने के लिए कहते हैं तो प्लीज़ आई थिंक हमें ज़रूर पहनना चाहिए। हम एक्चुअली बड़े लाइटली लेते हैं, आंखों हल्का सा लगा दिया है, अभी देख लेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ता है। और हर साल वरना आप अपना चेकअप जरूर करवाएं, देखने के लिए कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। अगर हुई है तो फिर लगाने छोड़ भी सकते हैं अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर कहते हैं उनकी बात जरूर माने और उनके प्रिस्क्रिप्शंस को लाइटली ना लें। अच्छा, ये नाश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंडा इसमें भर के हमने ऐड किया है, मछली है, और अनुषा इसके साथ साथ दिस इज नॉट ऑल, ये भी हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे हैं। उनके लिए मैंने बनाई है एक न्यूज़ फीड, वो भी आपको ठीक है। मैं समझ न्यूज़ फीड पे एक नजर डालते हैं जल्दी से।
ये टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है हमेशा। कैसे नाम बता देते हैं कौन कौन सी चीजें आंखों की सेहत के लिए अच्छी हैं। बिल्कुल सही है, बता दें, नाम बता दें और हम अपनी न्यूज़ फीड भी आपको दिखा देते हैं। इसमें डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं, तमाम वो सब्जियां हैं जो कि गहरे रंग की होती हैं, चाहे वो हरा रंग ना भी हो तो भी। जिसमें कद्दू एक चीज होती है जिसको हम पंपकिन कहते हैं, कम हमारे घरों में बनता है, वो भी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बीन्स, हर किस्म का लोबिया, हर किस्म की दाल आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मछली की हमने बात कर ली, नट्स आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा चलो, हमने सोचा कि न्यूज़ फीड हम ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ऐसे भी बता दी हमने, ऐसे भी बता दिया, दोबारा दिखा देंगे, बता भी दिया है और दिखा भी देंगे इस ब्रेक के बाद। आज हमारी आँखों की सेहत के हवाले से बात हो रही है। वाकई में आँखें जो हैं वो इतनी बड़ी नेमत हैं और इनका ख्याल भी रखना चाहिए, यकीनन रखना चाहिए। जब डॉक्टर कहते हैं चश्मा पहने तो चश्मा पहने। मैं ख़ुद इतने ज़्यादा अब लेक्चर्स लोगों को दे रही हूँ, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे चश्मे लगे थे। हाँ। और काफ़ी सीवियर चश्मे थे, मोटे थे। और पिछले साल तक मैं चश्मे पहनते रहती थी। सिर्फ शूट के दौरान मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेती थी जब रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही होती थी। पिछले साल मैंने लेज़र करा लिया। सेम है, सेम। बताओ, जबरदस्त। तुमने लेजर कराया, उसके बाद मेरी आंखों में शदीद एक ड्राइनेस शुरू हो गई। ओके। और अब मैं उसमें रोजाना ऑइंटमेंट्स और तुमने कहा सिस्टेन लगा लें, तो कोई ऐसी चीजें तो करना पड़ता है। करना पड़ता है आंखों की मेंटेनेंस के लिए। हम दोनों ने लेसिक एक ट्रीटमेंट होता है वो करवाया है, उसके बाद फिर कुछ ख्याल रखना पड़ता है आंखों का। लेकिन अगर आपने नहीं भी कराया और अगर आपकी आंखें नेचुरली मेरी हमेशा से ड्राई थकी रहती हैं या ड्राई लगती हैं, जरूर डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, डॉक्टर से मुराद ये नहीं है कि जहाँ पे आपने देखा होगा अच्छी दुकानें होती हैं जहाँ से जाकर हम चश्मे खरीदते हैं, वो होते हैं आपको बता देते हैं कि ये कर लें बस। वो उसकी बजाय अच्छे आंखों की डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और अनुषा, एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि मेरी फैमिली में मेरे फादर की तरफ से रेटिना डीअटैच होने की हिस्ट्री है, यानी कि वो हेरेडिटरी है, खानदानी है। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो, दादा नानी किसी की भी बीनाई चली गई हो या कम हो गई हो, तो फिर तो लाजमी बनता है कि हर 1 से 2 साल के बाद आप जरूर अपनी आंखों का चेकअप कराएं। बिल्कुल कराएं, स्पेशली अगर आपकी बीनाई का प्रॉब्लम अगर उसमें फैमिली में है तब तो कराना यकीनन जरूरी है। न्यूज़ फीड पे एक नजर डालते हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जो आज से हम अपने डाइट में, अपने बच्चों के डाइट में शामिल करें, बिल्कुल हमारी आंखें थोड़ी सेहतमंद रह सकती हैं और मजीद मोतिया होने के चांसेस थोड़े से कम इस तरह से हो जाएंगे कि थोड़ी ज्यादा एज बाद आपको मोतिया होगा। और आंखों से इन चीजों को जितना रॉ फॉर्म में खाया जाए, रॉ फॉर्म में चॉकलेट खास तौर पे वो जिसमें कोको बीन ज्यादा होते हैं। कोको बीन्स एक्चुअली आपकी आंखों के लिए अच्छे होते हैं। बेरीज हर किस्म की, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गए, एग्स हो गए, जो कि आज हमने इसीलिए बनाए भी हैं। अंडे तो खाने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर आपको जर्दी नहीं पसंद निकाल दें। नाइस प्रोटीन आल्सो, आंखों के लिए स्ट्रेंथ। आपकी आंखें, आपके नाखून, दे आर ऑल प्रोटीन, बिल्कुल जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा फिश, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। आज हमने नाश्ते में सारी चीजें डाल दी है। बिल्कुल, मछली भी है उसमें, अंडा भी हमने इसीलिए ऐड किया है उसमें। जो मछली आपको पसंद है, लेकिन बस ये है कि जितनी ऑयली होगी ना मछली इटसेल्फ, वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी आपकी आंखों की और आपकी तेल वाली मछली, तेल वाली, स्किन वाली। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फल और सब्जियों से बेहतर कोई चीज नहीं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये कद्दू था, पंपकिन था, जो कि जरूर खाना चाहिए। कच्चा खाएं, हल्का सा बेक करके खा लें। गार्लिक एंड अनियंस। अच्छा, ये हम कितने लकी हैं अनुषा के, लहसुन का एंड प्याज का इस्तेमाल है हमारे कल्चर में बहुत, बिल्कुल है। लेकिन हम ये ना कि भुर्ता बना देते हैं हर चीज का। प्याज को, लहसुन को थोड़ा सा सॉलिड छोड़ें, उनकी चंक्स ही बड़ी मजे की होती हैं। हाँ, उसी वक्त काटें और उसी वक्त खाएं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें आपके सलाद पत्ता आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, तमाम हरी सब्जियां, करेला आ जाता है, दैट इज वेरी गुड एज वेल। और सारी वो सब्जियां एक्चुअली ग्रीन सब्जी नहीं, ब्लेंडर में डालें, चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालें, जस्ट हैव इट, व्हाई नॉट। नॉट, गो जबरदस्त, नो, इट्स वेरी नाइस। चलिए जी, हमने भी आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन एक बार फिर ये जरूर बताएंगे कि थोड़ा बहुत अपनी वेजिटेबल्स, अपनी डाइट का ख्याल रखें। हम बहुत ज़्यादा भुर्ता बना के खाते हैं और हमें लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपका खाना हेल्दी है या नहीं है, एक छोटी सी चीज़ बता सकती है, आपकी प्लेट में कितने कलर्स हैं। ये इस वक्त पुदीना है, धनिया है, टमाटर है, अगर मैं इनको 2 घंटे पकाऊंगी तो ये सब एक कलर बन जाएगा। आशा खानी भी है, एक खातून थी अमेरिका में या वेस्ट में थी, उनकी कुछ आंखों में, यहाँ पे मैं पढ़ के भी देख रही थी, आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, बहुत ज़बरदस्ती कहानी थी उसकी। उनकी 27 लेंसेज थी, 27 आँखों के ऊपर ही लेंसेज, जो नेचुरल लेंसेज होती हैं, उसके ऊपर से उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी 35 साल पहने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। इनकी वीडियो है, ज़रा एक वीडियो देखते हैं इनकी, अमेजिंग।
देयर यू गो। देखो उनके 27 लेंसेज थी और 17 साल बाद उनको पता चला एक आंख में 27 का पूरा पैक बना था, मतलब कि लेयर्स थी, लेयर्स पे लेयर पे लेयर पे लेयर। ओह माय गॉड। और अनुषा ये नेचुरली था? ये नेचुरली था, नेचुरल था। वाओ। मतलब कि पहले इंस्पेक्शन पे जब डॉक्टर्स को दिखाया तो 17 लिख ली। मैंने कहा माय गॉड आपकी तो नेचुरल 17 लेंसेज हैं। फिर सेकंड इंस्पेक्शन पे पता चला कि 10 और हैं, तो 27 इन ऑल। अब देखो देखने में वो तमाम बाकी इंसानों जैसी होंगी, लेकिन उनकी आईज वर डिफरेंट, इसीलिए कहते हैं चेकअप जरूर कराना चाहिए। आपकी बॉडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम। बिल्कुल। अच्छा हम कहते हैं ना कि आंखें ये रंग की होनी चाहिए, वो रंग की होनी चाहिए, वो नीली आंखें वाले कितने खूबसूरत होते हैं। क्या आंखों के डिफरेंट कलर से भी क्या कुछ फर्क पड़ता है? वो नहीं पूछेंगे डॉक्टर से। हाँ वैसे दुआ ये करनी चाहिए चाहे नीली हो पीली हो कैसी भी हो, बस बिनाई सही रहे और पूरी जिंदगी तक रहे। आंखें हो, बिनाई हो, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम हमेशा इन चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि हमें तो कुछ होने नहीं वाला, जब तक आपकी आंखें खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें आपको तकलीफ देना शुरू कर देती हैं। आज जैसे बिजली का हाल हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसको कहा थोड़ा सा आराम करें या फिर घर जाना चाहे तो घर भी निकल जाए। हाँ क्योंकि बिजली की तबीयत सही नहीं है। और आंखें जब आप चेक करवाते हैं तो किसी अच्छी जगह से कराना है, इसलिए भी सही है कि सिलेंड्रिकल और बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। मैं ऐसा देखती हूँ। ठीक है। हाँ आई थिंक मैंने अपने गेस्ट को भी बुलाया था ना, हुमैरा नाज साहिबा जो हमारी हर्बलिस्ट हैं, ज़बरदस्त आंखों के बारे में। बिल्कुल उन्हीं से तो पूछना है आंखों के बारे में। बड़ी खूबसूरत आंखें उनकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठिए। मैं सब आपको तो ये बहुत मिलता होगा, कितनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी। कलर नहीं। हाँ ये तो है। तो ये रंग कहाँ से आया आंखों का? अल्लाह ताला ने दे दिया, अल्लाह ताला ने दे दिया। लेकिन कहते हैं कि आंखों का फैमिली से बड़ा कनेक्शन होता है। एक बार फिर बिल्कुल कि मेरे नाना की आंखें ऐसे थी, मेरे दादा की बहन की आंखें। बिल्कुल मेरे फादर से मुझे मिली हैं। फादर से मिली है। इवन एक भाई की भी आईज मेरे। और जिन जिनकी मिस हो जाती है वो बड़े सैड हो जाते हैं, हाय हाय अब्बू की तो कांटेक्ट मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा वो है तो कांटेक्ट, लेकिन उसके ज़ाहिर है मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़ी एहतियातें हैं यहाँ पर। इस यहाँ पर जो पॉल्यूशन है और उसको हाइजीन, सफाई, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरे साहब सबसे पहले तो ये बताएं, जब आपके पास पेशेंट्स आंखों की तकलीफ लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो अभी हमें एक कॉलर ने भी कॉल की, मैं चाहूँगी आप फ़ौरन जवाब दे दें क्योंकि मैं इनका सवाल ना भूल जाऊँ, कि आंखें थोड़ी थकी थकी, यहाँ पे स्वेलिंग भी होती है उनको, कह रही हैं पफी आइज, जिसे पफी आइज, उसके लिए क्या करें? पफी आइज के लिए सबसे पहले तो नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। दूसरा इसका ताल्लुक जो होता है वो स्टमक से होता है। अच्छा, जो पफी आइज हो रही होती है स्टमक से ताल्लुक होता है। आप स्टमक अपना ठीक रखिए, बिल्कुल मैदा साफ रखें, अच्छी डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएं, जितनी बॉडी डिटॉक्स करेगी आपकी जितने ऑर्गन्स हैं वो अच्छा काम भी करेंगे। अच्छा कहते हैं ना हमारे बच्चे जो 24 घंटे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप्स पे या फोन्स पे होते हैं, तो हमेशा उनको कहते हैं कि 40-45 मिनट के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक दें, चाहे आप जितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उस स्क्रीन से उठ के कुछ और देखें और पौधे को देख लें, बाहर आसमान में देखें, आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ के अंधेरे में यूज़ ना करें, ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं इसको अंधेरे में यूज़ ना करें, ये आपकी आईज को डैमेज करती है। और अगर करना भी है तो ऑटो ब्राइटनेस के नाम से हर मोबाइल में एक चीज़ होती है कि फुल ब्राइट करके नहीं देखते, थोड़ी सी उसको डिम करके देखें। अच्छा मैं एक और बड़ी मज़े की चीज़ पढ़ रही थी कि अंधेरा भी आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो रात में सारी लाइटें ऑफ करके क्यों अंधेरा अच्छा होता है क्योंकि आपकी आंखों को सुकून मिलता है। हाँ, इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से है। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है जो काम कर रहा होता है। हम जो सारी रात जागते हैं, जागने की वजह से उस ऑर्गन का काम जो होता है वो अंधेरे में शुरू होता है, और अगर वो हम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम एक तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, दूसरा याददाश्त आपकी जाना शुरू हो जाती है अगर आप पूरी रात जाग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है रात सोने के लिए गई है, तो वो एक कुदरती जो वो ऑर्गन काम कर रहा है अपना, वो ग्लैंड वो अगर रिलीज नहीं होगा तो आपकी याददाश्त पे फर्क आएगा। अच्छा एक और चीज़ कि पानी का भी बड़ा कनेक्शन होता है, कहते हैं आपकी स्वेलिंग से। 10 ग्लास पानी वगैरह पिए तो शायद आप 10 ग्लास तो डेली है पानी, हमें इतना ही पीना पूरी बॉडी की स्वेलिंग कम हो जाएगी। प्लस जो हम फेस की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, हम हाथों की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम आंखों की क्लीनिंग नहीं करते। आंखों की क्लीनिंग किससे अभी हम बताएंगे हमें कि फ्रेश रोज वाटर किस तरह बनाया जाता है। अच्छा टेक्निक भी ना हम उसको बहुत रब करते हैं, ये भी बहुत गलत है। सिंपल कॉटन में डिप करें और अपनी आंखों में आप स्क्विज करें और उसी कॉटन को आप रख के थोड़ी देर 10 मिनट्स आप अपनी आइज को दे दीजिए। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं आइज की, बिल्कुल बताइएगा, दिखाइएगा। और वो जो है कि क्यूकम्बर और पोटैटो स्किन और ये खीरा डाल दें, आलू का छिलका डाल दें, डालते रहें, बर्फ करते रहें। आप उसको क्यूब्स की शक्ल में बना लें और उसके आप मसाज करें, थोड़ी देर रख दें, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी रिलैक्स देती है, ये आइज टी बैग, ये रिलैक्सिंग होती है ये सारी चीज़ें। अच्छा अनुषा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बिजली भी रिलैक्स हो जाए। मेरे कमरे में काम करके वो जाने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए जूस लाती हूँ, नमक
थोड़ा सा उसमें मिला के उसको देती हूँ। ठीक है, ठीक है। हम भी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरे ख्याल से हुमैरा साहब हमें बता ही दें किचन की तरफ ले जाते हैं 1-2 चीज़ें अपनी आंखों को ठंडक और सुकून पहुँचाने के लिए, ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हुमैरा साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज आँखों की सेहत के हवाले से बात हो रही है। आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, रोज़ पेटल्स तो हमें नज़र आ रही हैं, गुलाब की पत्तियाँ, इनसे क्या करना है हमें? इनसे ये करना है कि अक्सर हम रोज़ वाटर बना बनाया मार्केट से ले लेते हैं, बेहतरीन रोज़ वाटर। हाँ, आप घर में बना सकते हैं। देखिए, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 रुपए की भी इतनी बहुत है। मैं 10 रुपए भी ज़्यादा बता रही हूँ। ये पत्तियाँ आप इसमें से ये डंठल निकाल लें। अभी इन पत्तियों को हम, ये मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ है। बिल्कुल सही। ये गर्म पानी देखें, इसमें भाप निकल रही है। ये पत्तियाँ आपने इसमें डाल के छोड़ देनी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पकते रहेंगे थोड़ी देर। नहीं, गर्म पानी बंद कर दिया मैंने चूल्हा। अच्छा, बंद कर दिया, बस थोड़ा सा ढकना है हमने इसको। ठीक है, इतनी देर ये एक्सट्रैक्ट रेडी हो रहा है। हमने आँखों के लिए ये तो हो गया लगाने के लिए। जब ये रेडी हो जाएगा पानी, हमने इस पानी का स्प्रे करना है दिन में 3 से 4 बार। बिल्कुल सही, ठंडा करके। ठंडा करके फ्रिज में बंद रख दें। ये पानी आपका 1 हफ्ते तक चल सकता है। जबरदस्त। 1 हफ्ते आपका रहेगा, दोबारा बना लें फिर उसके बाद जब आपके पास नहीं है। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, ओवरऑल आपकी स्वेलिंग, फ्रेशनेस। अच्छा, आँखों में एक तो टायर्डनेस जो कहते हैं ना कि थकावट जो होती है नजर आती है, वो नज़र इसलिए आती है कि हमारा जो आजकल काम हो गया है, वो जो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई है, लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, तो उसकी वजह, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन उस स्क्रीन की तरफ होता है। जब हम स्क्रीन की तरफ होता है तो लाजमी सी बात है हम आंखों को यूं भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ये करने से कहते हैं आपको फ्राउन लाइंस भी आ जाती हैं। बिल्कुल, आपकी आंखें मजीद कमजोर भी हो जाती हैं, आपको हेडेक भी होता है। तो कोशिश करें कि आंखों को ऐसे खुला रखें। और आंखों की एक एक्सरसाइज होती है कि बाकायदा आपने आंखों को ऐसे 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 घुमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, यूं यूं घुमाना है। लग रहा है थोड़ा सा इसमें एक स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच आएगा आपकी देखिएगा कि आप फील करेंगे कि आप इसमें फ्रेशनेस अपने आंखों के अंदर खुद फ्रेश। अपनी ऑडियंस को डरा तो नहीं रहे आंखों से? अच्छा देखिए, खाने के लिए बच्चे खास, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो ग्लासेस लगाने का लोग कहते हैं नहीं लगाना, ग्लासेस पहली फुर्सत में अगर आपको नंबर लग गया है वो लगाएं, क्योंकि स्टेबल करना जरूरी है नंबर को। एक और कॉलर का सवाल था, मुझे लग गई है मैं पहनूं नहीं पहनूं, बहुत काम है। पहने ताकि आपका नंबर जो है वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद ये होता है कि ग्लासेस उतरने के चांसेस, लेजर भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम उस वक्त तक पहुंचे क्यों? बिल्कुल हम बच्चों को ये जो 4-5 चीजें मैं बता रही हूँ, ये आंखों के लिए है। मिश्री, बादाम, ठीक है, सौंफ, कच्ची सौंफ, भुनी हुई नहीं है, कच्ची सौंफ है, 4 मगज हैं, ठीक है, और ये व्हाइट पेपर है। बादाम की क्या बात है बाकी। ठीक है, ये सारी चीजें लेकर हमने इसको ग्राइंड नहीं करना है। There you go, ग्राइंड मत करें जी। ये हमने सारी चीजें ली, बादाम देख लिया आपने, छोटी प्याली में जितनी क्वांटिटी थी, ये सब इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है। मिश्री आप बस 4 मगज भी लिया है, और ये व्हाइट पेपर भी मैंने ली है। ठीक है। अब इसके बाद हमने इसे कूटना है। ये जब तक आप अच्छी तरह कूटेंगे नहीं, आपका ये काम नहीं करेगा। इसको कूट के आपने खाना है, बच्चों को देना है ऐसे करके। बिल्कुल, हाँ, तकरीबन 1 टीस्पून डेली है बच्चों को आप दें ना, इसमें पावर होगा। बिल्कुल ये आपने देना, और इसी तरह कूट के रखना है। ये इस वक्त तो मैं ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा, मैं आपकी मदद लेकिन एक कॉल भी साथ साथ आ गई है। बिल्कुल सही है। देर में हम ये पानी देख लेते हैं। मुनैज़ा की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम मुनैज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अपने दिन याद कर रही हूँ जब मैं चश्मे पहनती थी अब नहीं पहनती। मुनैज़ा चश्मे पहनती हैं आप? हाँ, आपने देखा है। चश्मे पहनती हैं? जी, चश्मे पहनती हूँ, इसीलिए मैंने कॉल की। बिल्कुल, पूछे क्या सवाल है? मेरी आई साइड ना बहुत वीक है, और ना मैं चश्मा उतारती हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। नहीं नजर आता? ओहो, चश्मे उतारने प्रॉब्लम होती है। ठीक, कॉन्टैक्ट लेंसेज कभी पहने हैं आपने? जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज कभी पहने हैं मैंने, पहनती हैं। चलो ठीक है, मैं बिल्कुल मेरे से आपके जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नेज़ा।
कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनना आसान नहीं होता, आसान नहीं है हर दफ़ा हाथ धोना, उसका सोल्यूशन साफ रखना मेरे लिए मुश्किल था काफ़ी। जी जी, मैंने तो देखा है, आपको ग्लासेस में भी देखा है। ये आंखें लाल सुबह सुबह शूट पे, ये चीज़ है ना गाजर, ये बहुत अहमियत रखती है। आपने कभी इसको बीच में से काटा होगा और इसका शेप देखा होगा, आई बन जाता है। तो ये आँखों के लिए विटामिन ए है बहुत, इसमें इस आँखों के लिए अगर आप सुबह निहार मुँह रोज़ाना जूस नहीं पिए, कच्ची गाजर आपने खानी है, ठीक है, रोजाना सुबह निहार मुँह आप गाजर, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। गाजर इज़ वेरी गुड एनीवे। और अपने बच्चों को जब स्कूल वाले स्नैक्स देते हैं उसके बजाय अगर गाजर ही दे दें कि ये आपका स्नैक और ये खाते रहें और घूमते फिरते रहें। इसके अलावा अभी हम जिक्र करें तो ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 मछली कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। मछली भी कुछ खास किस्म की होती है जिसमें कॉड लिवर ऑयल होता है ज़्यादा, तो वो खाने के लिए ओमेगा 3 उसमें होता है ज़्यादा, वही खाएं आप। और दूसरा अखरोट हमें हर वक्त मिलता है, हर सीजन में मिल रहा होता है। बच्चों को एक अखरोट की गिरी डेली दिया करें ताकि ओमेगा 3 उन्हें मिले और उनको वो यूज टू हो, खा भी लेते हैं, बच्चों को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना सिर्फ आपकी आंखों को बेहतर करेगा लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो हमने बनाया है इससे ना सिर्फ हमारी आंखें बेहतर होंगी, तवानाई, एनर्जी, बिल्कुल स्टैमिना, फ्रेशनेस, ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ इसके अंदर देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अब इसके साथ ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, ये दिमाग के लिए भी है। हाँ, बिल्कुल सही। आपका दिमाग, बच्चों का दिमाग भी तेज होगा, जो पढ़ाई जो स्टडी कर रहे हैं, नींद बेहतर, बिल्कुल हर चीज। अगर ये नीम गर्म दूध से रात को किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इसमें 4 मगज हैं, ठीक है, और बच्चा पढ़ेगा भी बहुत अच्छा। अब इसमें देख रहे हैं हम कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इसको हमने जो है छान लेना है। छान के बाद पानी जो है वो हम इसको अच्छी तरह ऐसे स्क्वीज कर लेंगे। अगर ये ठंडा हो गया है तो ये ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाइट कलर का, पिंक कलर का आपको नजर भी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है ना। ये ओरिजिनल रोज वाटर है, ये आपने ठंडा करके स्प्रे करना है आँखों पे ताकि आपकी आंखें सही रहें। अच्छा, और आंखों के लिए अगर आप घर में एक पौधा ला सकते हैं मोतिये का, अगर आपके कहीं ओस पड़ रही है तो वो जो ओस वाला मोतिया होता है जिसको कहते हैं ना मोतिया, क्योंकि ये मेरी नानी का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। उनको मोतिया हो गया था, लेकिन ये कि अब जाहिर है डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ये सब ट्रीटमेंट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी कुदरती रेमेडीज होती हैं करते रहे, बहुत यकीन करते, बिल्कुल साथ साथ करते रहिए। वो क्या करती थी, सुबह मोतिये का जो पौधा होता था, ओस वाला मोतिया निकाला और वो डायरेक्ट अपनी आंख पे रख लिया, क्योंकि वो जो ओस थी वो एक्सट्रैक्ट जो उसका वो भी शामिल हो गया मोतिये का भी, और वो ओस भी थी और वो आंखों पे पड़ी तो वो फिर उनका जो है आंखें साफ होनी। मेरी नानी के चश्मा नहीं है बिल्कुल अभी भी। अच्छा, और मेरी नानी की एज 94 है माशाल्लाह, और आज तक चश्मा नहीं है। तो मोतिया ये तो जरूरी हो गया, ये पौधा तो हमने आज जाके लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए, कुछ औरतें शहद भी लगाती हैं अपनी पलकों पे, ना करें? मैं एक थोड़ा सा टिप बताती हूँ, है तो थोड़ी अजीब सी, लेकिन ये है कि अगर सुबह सुबह उठ के आप करें तो आपकी आंखें काम करना शुरू कर देंगी। बताइए। आप सुबह उठते हैं जब, तो ना आपने निहार बेड से उठते साथ ही आपने सलावा है अपना ऐसे लिया और आंखों में अंदर लगा लिया। ये मैं बता रही हूँ, निहार हूँ, आपका जो सलाइवा होता है, थोड़ी बहुत जो थूक होती है उसको अपने पिंपल्स पे लगा लो तो वो भी मर जाता है। लेकिन ये मैं टोटका बताया है, लेकिन ये कि बहरहाल इससे फायदा होता है। टाइम इतना ही था हमारे पास मेरा साहिबा, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी, ये तमाम चीज़ें जो है हम अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कुछ डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं और आपके फेवरेट सेलिब्रिटी भी कौन है ये सबको पता तो चल गया होगा, लेकिन फिर भी मुलाकात करते हैं इनसे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि आज बहुत ही बेहतरीन से मज़ेदार से मेहमान हमारे पास हमारे घर आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी एक बहुत ही अच्छे आई डॉक्टर से। और आई डॉक्टर तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड होता है जो मुझे थोड़ी सी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हारिश शहजाद, आई डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हमारे घर आने का, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ द वन एंड दी ओनली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और इन्हीं आंखों से देख रहे हैं जिसका आज आपने टॉपिक रखा। बिल्कुल सही है, और आपके चश्मे तो बड़े अच्छे हैं भाई। बस क्या करें, कोशिश करते हैं, लेकिन जब से वो लेज़र शुरू हुआ है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं फर्क पड़ा, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लेज़र कराया हुआ है और मुझे काफ़ी अभी भी तकलीफ होती है लेज़र के बाद।
और मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर साहब से बात भी की थी लेज़र कराने से पहले। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था सोच समझ के कर लें, मैं नहीं रेकमेंड करता लेकिन आप ज़रूर कर लें। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ बहुत तकलीफ हो रही थी उस ज़माने में, और रोज़ सुबह रिकॉर्डिंग पे आना, ये करना वो करना। कॉन्टैक्ट लेंसेज हर इंसान साफ़ नहीं रख सकता, और हर दफ़ा हाथ धोना, निकालना, उसके सोल्यूशन को साफ़ रखना, उसकी एक्चुअल मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको बदल देना हर महीने 2 महीने के बाद। देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़बरदस्त टूल है, हाँ, मगर अगर उसको तमीज़ से इस्तेमाल करें तो तमीज़ अच्छा लगता है। तमीज़ तो मुझ में तो नहीं थी खैर, लेकिन हाँ देखिए सिंपल सी बात, कॉन्टैक्ट लेंसेज मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जो एक्सटेंडेड वेयर, ये जो ओवरनाइट्स वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। डेली जो डिस्पोजेबल है वो बेहतर है। डेली डिस्पोजेबल सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो महंगे हैं। ठीक है, फिर 3 मंथली डिस्पोजेबल ले लें, 3 मंथ्स, या डेली वेयर ले लें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डेली वेयर वो भी तो होते हैं जो आप डेली नहीं पहनते, हाँ, वो चल जाती हैं 2-3 महीने। यूजुअली मैं तो कहता हूँ कि 6 to 8 मंथ्स में आप चेंज कर दें। 6 to 8 मंथ्स। लोग तो मेरे पास अभी खातून आई थी, लड़की थी, एंड शी वाज यूजिंग इट फॉर 3 years। 3 साल से। 3 साल। ये तो बिल्कुल मैं 6-8 महीने के बाद यू हैव टू गेट अ न्यू वन। ठीक है, इतना महंगा नहीं है कि आप 6-8 महीने में चेंज। और आंखों से ज़्यादा तो खैर जो आंखों के लिहाज से तो आप अगर केयर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे बाहर का और यहाँ के एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है ना। यहाँ बहुत ही डस्टी क्लाइमेट है, उसमें बाहर फिर अगर वो जितने अरसे जैसे वहाँ यूज़ कर रहे हैं अगर 3 महीने, तो यहाँ तो आप 1 महीने में समझें कि आपको कोई ना कोई उसमें पार्टिकल रह जाता है। हाथ नहीं धोते हैं, बगैर हाथ धोए उतार लिए, बगैर हाथ धोए। मैंने एक दफ़ा देखा था कि कोई सालन खा के सालन रखा उन्होंने, फिर अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही हैं, तो आई वाज लाइक। फिर कंटेनर्स का ख्याल नहीं रखते, सोल्यूशन में पैसे बचाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में पैसे बचाते हैं, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी। सही है, ठीक है, यू हैव टू। लेकिन हर दफ़ा जब आप निकालें हाथ धो के निकालें, सिंपल सा प्लान है, ठीक है। और हर दफ़ा जब आप निकालें तो पानी चेंज करें, हाँ, हर दफ़ा। पाकिस्तान और कराची की जो आबो हवा है, सैडली उस पर इतने पोल्यूटेंट्स हैं कि आप देखिए, मैं इससे जैसे पानी की बोतल है, अगर आपने इसको एक बार खोल लिया और फिर बंद कर दिया, क्या आप 2 दिन बाद वो पानी पिएंगे? नहीं, बिल्कुल पानी नहीं पी रहे, जबकि आपके जो ग्लव्स हैं। क्या ऑप्टिशियंस हेल्प करते हैं? डॉक्टर के पास जाना इतना ज़रूरी हम लोग के लिए इसलिए हो जाता है बिकॉज लेंसेज वगैरह हमें तकलीफ देती हैं, लेकिन जब ऑप्टिशियंस बेच रहे होते हैं तो वो सही से हमें सिखाते भी नहीं है। शायद फैशन पर्पस के लिए लड़कियां ले लेती हैं, फिर बाद में रो रही होती हैं, नहीं इन्फेक्शन हो गया, तो ये हो गया। जो आप कह रही हैं डॉक्टर साहब तो चलें, क्योंकि ये तो अब सर्जरी और जिस चीज़ में है ये एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन जिन डिटेल्स में हम उनको बता रहे होते हैं, अच्छा बीइंग अ गुड प्रोफेशन तो ये अच्छा है कि आप उनको पूरी डिटेल से बताएं, अगर खासतौर पर जिनको पहली बार लगा हो। लेकिन बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो चूँकि लगा रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, तो हम उनसे बेफिक्र नहीं होते, हम उन्हें कह रहे होते हैं कि देखिए इसका ये सोल्यूशन है, तो प्रॉपर आप यूज़ कीजिए, जो कंपनी नेम है जो अच्छा है, और जो आपको कोई एलर्जी नहीं कर रहा है, या आपको क्योंकि कुछ सेंसिटिव आइज़ होती है जिनमें लेंस जो है लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम। अयाज भाई सब लोग ये बातें नहीं करते ना, नहीं करते ना, सब लोग ये बातें नहीं करते। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी आँखें उतना इम्पॉर्टेंट ये प्रोफेशन है, जिसके अंदर आप यकीन करें डॉक्टर साहब के पास पेशेंट्स में कोई भेजता हूँ तो मुझे एक इत्मीनान होता है कि मैं डॉक्टर हारिस साहब को भेज रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो वहाँ से आके मुझे थैंक्स का फ़ोन करेगा। सबसे अच्छी बात हारिस साहब की, क्यों कहते थे इट्स ओके, रिलैक्स हो जाएगा, बिकॉज उस वक्त इंसान फिर परेशान हो जाता है जब आंखों में इन्फेक्शन, नजर नहीं सही से आ रहा, लेकिन हम ड्राइनेस हो रही है, ब्लरी विजन हो रहा है। सही तौर पे उनको समझाते जरूर हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट, वो जो अभी कहा है कि इवन हमारे पास जब कंटेनर आता है तो कंटेनर को देख के मैं सोच रहा था कि उसको आपने कौन सी डस्टी। देखिए जब से कॉन्टैक्ट लेंसेज दुनिया में आए मेरे ख्याल से हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन धोना, हाथ का धोना, उनकी सोल्यूशन का साफ रखना, प्रॉपर शेयर नहीं करना कि मेरे ये ग्रे लेंसेज हैं, आज आप पहन लो, कल मेरी बहन की शादी है तो तुम पहन लो, अल्लाह के वास्ते ये ना करें। लोग तो कहते हैं ना मस्कारा ना शेयर करें, हम कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर कर रहे होते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ एक छोटा सा पैकेज है यहाँ पे जो मैं डॉक्टर साहब को दिखाना चाहूँगी। उसमें हम कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस बताते हैं कि आपकी आई की जो हेल्थ है वो आपकी रेस्ट ऑफ योर बॉडी की हेल्थ के बारे में क्या कहती है। ठीक है, उस पर डॉक्टर हमें बताएंगे ये गलत है या सही है, ब्रेक के बाद। मुझे तो यहाँ पे रोना आ रहा है वाकई में। आई थिंक टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इतनी आगे चली गई है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। पाकिस्तान में ऐसी
अच्छी जगहें हैं जहाँ आपको अच्छे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं अपनी आँखों के लिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। हम आई थिंक बच्चों के लिए व्हाट आर द फर्स्ट साइंस कि इसकी आंखें कमज़ोर हैं और अर्ली इंटरवेंशन से कितना फ़र्क पड़ सकता है कि हम फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और आई डॉक्टर्स के पास ले जाएगा उसकी आईसाइट कमज़ोर है। दो चीज़ें, एक तो जो जिन पेरेंट्स के ग्लासेस हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें थी हमारे बच्चों को नहीं होगी। नहीं कहते हैं कि ये तो जितना आपको है उतना चांसेस आपके बच्चों के हैं। ये तो आपने कह दिया, ठीक है। जिन लोगों के ग्लासेस नहीं है, अगर आपके बच्चे हैं यू शुड कम एंड सी द आई डॉक्टर एट 4 years। 4 years में एक चेकअप होना चाहिए, एक चेकअप लगना चाहिए। अब हमारे बेटे को, हमें ग्लासेस नहीं है, उसका +5 निकला। +5 निकला है? +5 निकला आपके बेटे को? मेरे बेटे को देखो। और पकड़ा किस तरह कि ही वाज टोटली फाइन, बोर्ड पढ़ रहा है, सब कुछ था, ही कुडंट कलर इनसाइड द लाइंस। उसको क्या जिस तरह कहते, उसको डांट पड़ रही थी एंड ही वाज 4.5 years old। मैंने कहा चल इसको ले आओ, जब चेक किया उसको +5 निकला। तो यानी कि 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को जरूर ले जाइए, चेक करवाएं, आपको फौरन पता चल जाएगा। फौरन पता चल जाएगा। और जितने जल्दी आप पकड़ेंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे कि ये रिकवर कर जाए। 2-4 चीजें ऐसी सिम्टम्स होते हैं जो कि माँ बाप अपने इतने बिजी होते हैं, तो क्या करेंगे, टीवी के करीब आना शुरू हो जाएगा बच्चा, वो झपकना, क्लोज ऐसे आंखें छोटी करके वो देखेगा, तो ये वो चीजें हैं। लेकिन इसके लिए टाइम नहीं होता बहुत। और फिर उसके बाद वो आई कोई ना कोई आई, डॉक्टर को भी पता है, वो लेजी आई हो जाती है, कोई एक आंख सपोर्ट कर रही होती है और एक आंख का नंबर बढ़ता जाता है। शुक्र वी कैन फिक्स लेजी आई कि काफी फिक्स कर सकते हैं, काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाती है। अब तो जो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं नहीं, अब तो वो भी चेंज हो गया। अच्छा, तो अगर इवन इफ यू ओल्डर और लेजी आई है, बाय एंड लार्ज हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, आई नो समबडी हू इज लेजी है, मे बी आई शुड सेंड इट। जरूर। देखिए, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, गेट इट चेक। नंबर 2, लोग पैसा बचाते हैं कि ग्लासेस कहाँ से बनवाने और किस तरीके के बनवाने, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स जस्ट नॉट ऑन, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज करते, यू हैव टू गो टू गुड प्लेसेस। जैसे गुलशन इकबाल में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ गिन चुन के मुझे 2 जगह पता है। अयाज साहब की एक जगह है, इनके पेशेंट वाकई में आते हैं और इनके पेशेंट जब हमारे पास दोबारा आते हैं तो वापस इन्हीं के पास जाए, इनके पास गुड स्टफ, समझाती भी अच्छे हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। क्लासेस के मटेरियल आपको पता है जो नंबर लिखा है वही बन रहा है, ठीक है। यू हैव टू गो टू गुड प्लेस जहाँ आपको पता है कि चीज़ें सही बन रही हैं, सही एडवाइस हो रही है। कॉल भी आ गई है। आज सब जल्दी से बताएं कि क्वालिटी ऑफ ग्लासेस, इस पे कितना आप ध्यान देते हो खुद भी और लोगों को रेकमेंड करते हैं, बेटा ये ले लें, ये ज़्यादा महंगा है लेकिन ये बेहतर है अल्लाह के वास्ते। मेन चीज़ ये होती है, लोग चाह तो ये होते हैं, जबकि इतनी कीमती आँख है लेकिन फिर भी कह रहे होते जी हमें कोई सस्ते से ग्लास। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का आप फ्रेम ले लें, लेकिन आपको जिससे देखना वो सिर्फ ग्लासेस हैं। अब ग्लासेस में जो क्वालिटी है वो इतनी जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं जो बहुत से लोग यूज़ करते होंगे यकीनन, क्योंकि वो हमें बता रहे होते हैं कि जी हमें ये इस ग्लास से तो हमने 4 दिन यूज़ किया है तो उस पर एक स्क्रैचेस आ गए और फलां आ गए, तो अब उसके इतने ग्लासेस आ गए, मल्टी कोटेड भी आ गया है, उसके बाद यूवी प्रोटेक्शन भी आ गया, उसके बाद एक ब्लू रेज का होता है कि वो उसमें ब्लू रेज क्रॉस भी होती है आँख पे, तो वो हम उससे चेक करके बता भी रहे होते हैं कि देखें इसको इस तरह यूज़ करें। तो क्वालिटी ऑफ ग्लास तो वो इतना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, बाकायदा लिखते हैं, तो इसका ख्याल रखने के लिए, और ख़ासतौर पे बच्चों का, देखें बच्चे को साफ नज़र आना और होता है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर नजर आना और होता है। जिस बच्चे का 9 नंबर हो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अभी हम देख रहे थे, तो आप ये देखें 9 नंबर अगर लगा है, अगर उसका आप उसको ग्लास भी अच्छा होगा और सही क्वालिटी का होगा तो वो उसमें उसको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। शाज़िया की कॉल भी आगे मैं चाहूंगी जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। और एक चीज की मैं जरूर तारीफ करूंगी, आपके इयरिंग्स बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, ओवरऑल आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और डॉक्टर साहब चलो आपको अच्छे से नजर आ रही है, बस ये जरूरी है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ट्विंस के बच्चे हैं और तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, मैंने उनको 4 साल में ही दिखाया था अनुषे, उनकी आईसाइट वीक है। एक तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ऐसा क्या इंक्लूड करें कि वो जो आईसाइट जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं ना, डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। और अब क्योंकि ये फोन आ गया है और ये गैजेट्स हैं, गाजर का जूस वगैरह भी देती हूँ, सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई चीज जो वो कंसिस्टेंसी लेते रहे और वो अच्छी आईसाइट बेहतर होती रहे। और एक अयाज साहब से सवाल है मुझे, अयाज साहब से सवाल है, अयाज साहब माशाल्लाह माशाल्लाह इस टॉपिक पे इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज वो चश्मे भी दे रहे हैं, फंसा दिया मैंने मुझे मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए और मुझे पूछना है कि ऐसे मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों को मोटिवेट करूँ कि वो चश्मे पहनने लग जाएं, बिकॉज इतनी मुश्किलों से पहनते हैं। देखिए बच्चों का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने अपने कहीं पढ़ा नहीं और डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि जब छोटे बच्चों को चश्मा लगता है तो वो नहीं पहनते। उनकी जिद का बेहतरीन तरीका है, उनको कहें बेटा 1 घंटे कार्टून देखने देंगे हम अगर तुम ग्लास लगाओगे, और हम तो फिर तुम्हें कार्टून बंद कर देंगे। तो मैंने ये देखा है कि वो खासतौर पे जो प्लस जिनके नंबर हैं या जो बच्चे थोड़े से स्क्विंट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी ग्लास इस तरह के आते हैं
कि वो ऐसे एडवाइस करते हैं डॉक्टर, तो वो चश्मा लगाते हैं, उनकी जो पुतली है वो थोड़ी सी एडजस्ट होती है। तो उससे तो वो अब क्या है, ये ऐसा चश्मा जब बच्चे कार्टून देखेंगे ना, तो वो पूर्ण जितनी कार्टून कंसंट्रेशन से या गेम्स को बच्चों को देखा है कंसंट्रेशन से, इसमें तो इतना तो वो ना पढ़ते भी नहीं है। तो अगर वो देखेंगे इस तरह, आप उनको ये कहें और बच्चों को कोई ना कोई मोटिवेशन आपको देनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई इंटरेस्ट है तो ये गलत है, तो ये ब्राइब। ब्रेक पे जाना है कितनी? स्टिक एंड कैरेट। हाँ, अगर प्यार से नहीं मान रहे, हाँ डांट से तो मानेंगे नहीं, डांट से भी नहीं मान रहे, पिटाई करनी है। नहीं देखिए आई टेल यू व्हाई, अगर बचपन में नजर ठीक नहीं हुई तो बड़े होके भी नहीं होगी। आप उनके पूरे करियर, उनकी जिंदगी सब पे दाव लगा रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई डिबेट ही नहीं है ना कि बच्चा नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिद करे कि प्लग में उंगली डालना है, चले जी, अगर वो जिद करेगा डालने देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी सी और यहाँ पे बातें करते हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। जी 10 मिनट है हमारे पास। अगर आप हमें पहले तो मैं इमेज ऑप्टिक्स के चश्मे पहन लूँ। एक कॉन्टेस्ट है हमारे पास आज। अयाज साहब जो है यहाँ से 2 कॉलर्स को आई थिंक चश्मे देंगे, लेकिन करना आपने ये है कि आंखों पे कोई एक शेर सुनाना है। शेर सुनाना और 10 मिनट है हमारे पास। एक शेर मैं सिर्फ सुना देता हूँ, इसी जैसा आप लोग अगर सुना देंगे तो इमेज ऑप्टिक का आपको हम ये गिव अवे दे देंगे। सही है कि वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें, वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। बस सही है। राहिला की कॉल आ गई है, देखते हैं अगर वो हमें कोई शेर सुना सकती है। अस्सलाम वालेकुम राहिला। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जी जी जी, और डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल सही। तो राहिला सबसे पहले तो ये बताएं, कोई शेर है आंखों के हवाले से? हाँ, गिफ्ट मिलेगा तो शेर है। गिफ्ट मिलेगा? जी जी बिल्कुल मिलेगा। मुझसे तो खुश नसीब मेरे चंद हरूफ हैं, जिन पर पड़े देर तक तेरी निगाह नाज। वाह 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 निगाह नाज, इसको तो मुझे समझना पड़ेगा। इससे मुझे लगा आप समझ गई। समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपको। कौन सा कोई सवाल? गिफ्ट आपका हुआ। थैंक यू सो मच राहिला, यहाँ पर आपको बहुत जल्द पहुँच जाएगा इमेज ऑप्टिक्स की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वीडियो फीड है हमारे पास जो मैं डॉक्टर साहब को दिखाना चाहूँगी कि आपकी आंखों की जो हालत होती है, कंडीशन होती है, वो आपकी सेहत के बारे में क्या कहती है। ये मिथ्स है या नहीं है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और जल्दी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये न्यूज़ फीड हमारी ठीक है या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले तो देखते हैं हमारी पहली जो इमेज है, ब्लाइंड स्पॉट्स। इसका क्या मतलब है? ब्लाइंड स्पॉट रियल अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट्स आती हैं, यानी कि आपकी नज़र से कोई एक चीज़ गायब है। देखिए, एक तो नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट होता है जो सबके पास है, मगर हमको नजर नहीं आता। हाँ। मगर जब हम टेस्ट करते हैं वी कैन फाइंड इट, वो दैट्स इररिलेवेंट। अगर उसके अलावा कोई जगह है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है पर्दे पे कोई गड़बड़ है या दिमाग में कोई मसला है, जिसकी वजह से कोई आपका आंख का नज़र का हिस्सा गायब हो गया है। नज़र का हिस्सा, और ऐसा होता है? ऐसा होता है। और यूजुअली जैसे जिन लोगों को स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, जो ब्रेन हेमरेज हो गया, उसमें ये चीज़ें होती है कि एक पूरा हिस्सा गायब हो जाता है और मरीज को बिल्कुल आधा नजर नहीं आता है, या नीचे नजर नहीं आता है, या ऊपर नजर नहीं आता, फिर कुछ चीज़ें होती है ऐसा कुछ है तो फौरन। हाँ बिल्कुल, आंख के पर्दे का भी मसला होता है कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता है या खून लीक हो रहा होता है। आंख के पर्दे भी कितनी बड़ी नेमत है, और ये पलकें जो हैं ये कितनी बड़ी नेमत है। पलक से लेके पर्दे तक, इट्स जस्ट खुदा की कुदरत। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं ब्लड विजन। जब आपको हेजी चीज़ें नज़र आती हैं, जो मेरा प्रॉब्लम था। ब्लड विजन के बहुत सारे वजूहात हैं, चश्मे से लेके आंख की सोजिश, काला पानी, मोतिया। अगर आपको साफ नहीं नज़र आ रहा, ब्लरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, जो ये बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो सीरियस है। डायबिटीज़ की वजह से पर्दे का खून आ जाना, मोतिया हो जाना, काला पानी हो जाना, आंख के अंदर सोजिश होना, ये तो जनरल नॉर्मल चीज़ है। हमें लगता है हमारी आंखें फिर भी सेहतमंद है, तो हमें कितने अरसे बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 4 साल में बच्चे को तो 4 साल में तो बच्चे को देख लिया कि चश्मा है, फिर तो उसके फॉलोअप्स होते हैं साल में एक दफ़ा। अगर above the age of 50 every year, above the age of 35 once every 2 years, अगर मसला नहीं है। Once every 2 years, लेकिन हाँ, you can go to your consultant of more often than that। ठीक है जी। बल्जिंग आइज, अगर आंखें बाहर आ रही हो, उस बहुत सबसे कॉमन चीज़ होती है कि आपका थायराइड का मसला आ रहा है। थायराइड, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, या आपकी कोई ऐसा ट्यूमर या किसी ग्रोथ हो रही है जो आंख के पीछे से आंख को धक्का दे रही है। अगर दोनों आंखें एक साथ बल्ज कर रही है तो यूजुअली थायराइड है। अगर एक आंख ज़्यादा बड़ी हो रही है, बाहर नुमाया हो रही है, दैट मीन्स पीछे कुछ और हो रहा है, और उसके लिए फिर CT स्कैन और इसकी टेस्टिंग जल्दी होनी चाहिए।
फिर देन उनको फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन पर भेजते हैं। मैं तो डॉक्टर जहान से मुगल को भेजता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों मिलके बहुत सारे ट्यूमर्स, बहुत सारे कैंसर्स हमने पकड़े। ठीक है, ठीक है। क्लाउडी विजन भी मेरे ख्याल से ब्लरी ही की कैटेगरी में। दो अलग चीज़ें हैं, ब्लर में धुंधला दिख रहा है, क्लाउडी में है कि दिख रहा है मगर सामने बहुत धुआं है। सामने बहुत धुआं है, अच्छा ठीक है। इसमें यूजुअली 95% तो कुछ नहीं होता। आंख के अंदर एक जेली होती है, वो नुमाया बाकी में पोल्यूशन और धुआं होता है। वो आंख के अंदर ब्लरी, उसको उठाइए, इसमें देखिए ब्लरी लिखा है। द लाइफ गेट्स ब्लरी, जस्ट योर फोकस। मगर उसका प्रॉब्लम ये कि अगर क्लाउडी विजन नया है फिर पर्दे का चेक करना जरूरी है, बिकॉज दैट मीन पर्दा शायद उतरने वाला है। देन यू नीड टू हैव अ बिग सर्जरी टू फिक्स इट। इफ यू डोंट फिक्स इट तो आप मुस्तकिल अंधे हो जाएंगे और वो इरिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका इलाज है। इलाज है। एक बार फिर जी, आईब्रो लॉस, अगर आपकी आईब्रो से बाल गिरना शुरू हो जाए, पलके खत्म होना, यूजुअली इसकी दो मेन वजूहत ये हैं कि या तो आपकी अंडर इन्फेक्शन चल रही है या फिर आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो मसला कर रही है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं अगर पता चल जाए कि मामला क्या है। मामला ये सिंपल है। आईब्रो को इसलिए वो तो पेंसिल से आप बना भी सकते हैं उसको। वापस आ जाती है। या आजकल तो आईब्रो ट्रांसप्लांट भी होती हैं, ऐसा भी होता है। बहुत कुछ होता है जी। ठीक है जी, एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे ब्रेक आई जा रही है, इतने सारे सवाल कर रहे हैं लेकिन नो प्रॉब्लम। ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट है हमारे पास, जल्दी से कोशिश करेंगे इनको कवर कर सकें। वेलकम बैक। जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी गुड। 4 साल की उम्र में अपना पहला चेकअप करवा लें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कॉन्टैक्ट लेंसेज सही से इस्तेमाल करें, अच्छे ऑप्टिशियंस के पास जाएं जो आपको गाइड कर सकें। ये भी था, लेज़र को अवॉइड करें, डॉक्टर से रुजू करें, अगर करवा सकते हैं तो करें, लेकिन देन रीड अबाउट इट, नो कि आप किस चीज़ के अंदर जा रहे हैं। तो मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगी। छोटा कह रही हूँ, बहुत कम टाइम है हमारे पास, लेकिन जल्दी से कॉल भी लेते हैं। तारिक साहब की कॉल है, देखते हैं अगर वो हमें आंखों पे कोई एक शेर सुना सकते हैं तो यहाँ से एक और हैम्पर जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का ठीक ठाक। जी सर, कोई शेर है तो आंखों पे शेर सुनाइए। शेर सारे तो आया साहब ले जाते हैं मेरे पास के, मैं शेर क्या सुनाऊँ? साहब यहाँ पे मैं क्या शेर सुनाऊँ? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा। साहब सुनाइए, ये गुड लिसनर हैं जी। हम अक्सर में सुनते ज्यादा हैं, सुनाते कम हैं। अच्छा, बीवी की सुनते हैं क्या? जी। किसकी? ये तो आपसे दोनों जो आए हुए ना, डॉक्टर हारिस शरार और ये अयाज खान साहब, हम दोनों की सुनते हैं। दोनों की सुनते हैं। जबरदस्त। कोई सवाल है इनके लिए सर? मेरा सवाल ये है कि आज ये जो डिस्कस हो रहा है जी, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जी, and I think they both are discussing in very right ways. Thank you, sir. Good information for viewers. जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी information है ये। जी। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। Thank you. देखिए एक चीज़ में बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। Assuming there was no question, तारिक साहब अगर है कोई सवाल तो हमें बता दीजिएगा। I have one thing to say. देखिए हमारे पाकिस्तान में 3 बीमारियाँ हैं जो आपको शायद हो नहीं मगर आंखों से पता चल जाती है। ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी। शुगर का कैसे पता चलता है? आंख के पर्दे पे खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आपकी नज़र धुंधली हो रही है प्लीज़ चेक करवा लें। कितने डायबिटिक्स को तो हमने पकड़ा है और पहला सवाल ही तो शुगर है और वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है, और उनकी आंखों में इतनी खून की भरमार होती है, फिर इंजेक्शन लगते हैं, सर्जरीज होती हैं, लेज़र होता है। ठीक है। प्लीज़ अपना ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको पता करना हो कि इंसान अच्छा है या बुरा है, उसकी नीयत क्या है नहीं है, तो आंखों में आंखें डाल के देखें तो आपको वो भी पता चल जाता है। वो मेरा एक स्लोगन है ना कि हम उनकी आंखों को खूब समझते हैं, वो हमें क्या समझते हैं। ये सही है। अच्छा, मैंने बल्कि एक चीज़ बता रहा था कि ये बकरीद चूंकि आने वाली है तो ज़रा ये गौर से देख लें, इस पे लिखा हुआ बकरा खरीदने से पहले चश्मा ज़रूरी है। सही है, ये इसीलिए बना है। तो ये फैक्ट है और ये आपका ह्यूमर आपकी कंपनी में भी आ गया है, वो है नजर आ रहा है। और मैं ये बताऊं कि आप देखें फेस, बहुत से फेस ऐसे होते हैं कभी कभी हमें थोड़ा सा गाइड भी करना पड़ता है। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप ये समझा दें। ये लेंसेज है, तो मैं ग्लास का जरा सा बता दूं कि ये ग्लास से जिसका 18 नंबर 14 नंबर 50 इतना ज्यादा हो तो अब ग्लासेस ऐसे आ गए हैं कि वो काफ़ी थिन हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपका फेस किस किस्म का है। अगर आपका लंबा फेस है तो कैटाई टाइप के जो ग्लासेस हैं हम आपको दिखा भी सकते हैं, डायमंड शेप चले, जैसे ये टाइप है या एक ये टाइप है या ये एक इस टाइप का ये कैटाई है या जो नोज़। अच्छा, ये नोज़ बहुत ज़्यादा
किसी के अगर यहाँ से थिक होगी तो वो फ्रेम उसका बार बार यूं ऊपर को उठेगा, तो वो फिर हमें नोज पैड से एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके चश्मे में आपकी आईपीडी ली जाती है, इनर पीपल डिस्टेंस। ये आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आंखें खुलती हैं आप पहनते हैं, सोने से पहले उतारते हैं, पूरा दिन तो उसको कंफर्टेबल होना। बहुत से लोग ना कहते हैं नहीं हमें ये वाला दें, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपके चेहरे पे आपके चश्मे के सेंटर में आंखें आए। अक्सर बच्चों को देखा है कि वो चश्मा यहाँ पहनते हैं, वो देख रहे हैं लेकिन वो चश्मा उनको हम प्रॉपर जब हम उनका आई टेस्ट करते हैं हाँ। तो हम उनका सही उसी प्रॉपर विजन पे जो आई का और इसका डिस्टेंस है ग्लास का उस तरह से एडजस्ट करते हैं उसकी फोकस। सही है। डॉक्टर साहब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल भी ज़रूर करना चाहूँगी जल्दी से कि ये जो सन ग्लासेज हैं या धूप से आंखों को बचाना ये कितना ज़रूरी है? देख स्पेशली अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग का इतना है और ये सन रेज का इशू है, बिल्कुल ज़रूरी है, मगर उसके अच्छे होने का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है कि यूवी लाइट को ब्लॉक कर रहा हो। ठीक है, आपके वो इंडेक्स जो होती हैं यू हैव टू हैव दैट। ये जो आम जो 100 रुपये का चश्मा पहन के सब कूल लगने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है आप बहुत कूल लग रहे हैं, वेल डन, ठीक है, मगर आपको लग रहा है कि इससे आपकी आंखें बच रही हैं, तो ये गलत है। अब ये इस तरह के पहन के सब लोगों ने सोलर इक्लिप्स को देखा है और उससे लोगों के पर्दे जले हैं बिल्कुल जले, और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आज होने का। और कोशिश हमने की थी कि जितनी हम इस पर रोशनी डाल सकें आंखों की केयर पे वो ज़रूर डालें। घर के थोड़े बहुत टोटके हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ रुझू में रहना बहुत अर्के गुलाब से बस दूर है, अर्के गुलाब से दूर रहिए प्लीज, बस ये याद रखें। इन्फेक्शन या कुछ हो खुदा के वास्ते अगर कभी आपको गुलाब ना कीजिएगा वरना जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमेज ऑप्टिक्स, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब, थैंक यू सो मच। हमारी मुलाकात अब होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज हो जाए आँखों के बारे में कुछ पता कर लें, जाएं एक चक्कर लगा लें अगर 2-3 साल हो गए अगर नहीं गए तो। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।